आइए आज का आह्वान वचन सुने। आज का आह्वान वचन भजन संहिता भजन नंबर 148, भजन संहिता भजन नंबर 148 उसका 1 से 6 तक। यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। हे यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए, और उसने उसको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है, और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। यहाँ तक आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए कि पिता परमेश्वर तूने हम सबों को फिर से आज के विश्रामवार के दिन को स्मरण करने के लिए प्रभु अगुवाई की और सहायता किया कि आज फिर से हम पिता आपको हृदय से धन्यवाद दे सकें। पिता परमेश्वर, आज के दिन को और बीते समय के दिन को हम याद करते प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने अब तक हम सबों को संभाला और जीवित श्वास देकर पिता परमेश्वर आज तक आपने हम सबों को दुनिया के हर एक संकट से बचाकर आज के दिन को देखने का अवसर दिया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के आराधना को और आज के विश्रामवार दिन को पिता परमेश्वर पवित्र रखने के लिए हम सबों को पिता परमेश्वर अगुवाई कर सहायता कर कि हम पिता परमेश्वर हर दिन के जीवन में एक नए जीवन के साथ, नई आशीष के साथ, नई आशा के साथ पिता परमेश्वर आपको और आपको धन्यवाद देने पाए। आदर महिमा प्रशंसा हम आपको देते हैं और प्रार्थना यीशु के मधुर मीठे नाम में मांगते हैं। से सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम लोग रविवारी आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे दुरंग पुथी में से दुरंग पुथी गीत नंबर 570। दुरंग पुथी गीत नंबर 570, सिरमा देसुम सुकुम नाम केरे दो। Sarni Sugi
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आदम में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। हम शांतिदायक वचन सुने। क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रिस्त यीशु से है सेंत में धर्म ठहराए जाते हैं। रोमी 3:23-24। आमीन। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम तेरा अपना मन तेरी ओर फिराए और बच जाए। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। आज का पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय पद 6 से 12। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय पद 6 से 12, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया।
परीक्षा के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पिलातुस के आगे से उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना का दूसरा गीत हम लोग साक्षीवाणी से गाएंगे, गीत नंबर 165। साक्षीवाणी गीत नंबर 165, धन धन हे यीशु ख्रिस्त। धन धन हे यीशु ख्रिस्त, परमेश्वर यहोवा, जो आदर जो थान है, आज सदा रहेगा। धन धन ईश्वर के पुत्र, जो पिता का रूप और उसके तुल्य ऐश्वर्यवान, सनातन और अनूप। धन धन सृजनहार, वचन जो आदमी था, आज उसके वचन जो कुछ है, सृष्टि में बन गया। धन धन बन उसके पुत्र, कन्या की एक संतान, परमेश्वर जो हमारे संग, सबों पर दयावान। धन धन जगतारना, जो सब पापियों को बुलाता खोजता खींचता है, कि उन्हें मुक्ति हो। धन प्रीतम धन, कलीसिया के प्रधान, हम अधर्मियों की आड़ आधर्म ज्ञान और त्राण। धन धन तुम हुआ था, प्रतीक सनातन रूप, तुझीता है और तेरा राज, अभय और नीत हो। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय महान अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, देख हम इस घड़ी तेरे वचन के मनन और प्रकाशन में तेरे पवित्र वेदी के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। तूने आज हम हरेक की मन की इच्छाओं को जाना और अपने इच्छा अनुसार हम हरेक के मन में पवित्र उपदेश को डालना चाहता है। होने दे कि ये वचन हमारे जीवन के लिए अनुकरणीय होने सके और उसके द्वारा से हम अपने जीवन के हरेक गलतियों को, हरेक प्रकार के पछताव को हम पहचानने सके और तेरे वचनों में लौटकर तेरी पवित्र संगति में आने सके। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पवित्र
उपदेश वचन वह हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 1 से 9 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय पद संख्या 1 से पद संख्या 9 तक, जिसमें ऐसा लिखा है, उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उसके पास खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो जाए। उसने उससे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने उससे कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखा और आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनुता प्रदेश को चला गया। आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज त्रिनितातीस के बाद ये 7वां रविवार है। आज के उपदेश वचन मार्कुस 8:1-9 में मरकुस यीशु मसीह के जीवन के आश्चर्य कर्म को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। वह अपने इस वचन के माध्यम से लोगों को और हमको यह बताना चाहता है कि किस प्रकार यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुआ करते थे, उनके पीछे चला करते थे। इन भीड़ों को हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं, अलग अलग समूहों में उनका आकलन कर सकते हैं। पहला प्रकार के लोगों में या पहले भीड़ में ऐसे लोग हुआ करते थे जो सुसमाचार सुनने वाले सिर्फ हुआ करते थे। दूसरा समूह के अंतर्गत कुछ लोग ऐसे थे जो शारीरिक चंगाई के आस में रहते थे, कुछ यीशु मसीह को अपनाना चाहते थे और कुछ यीशु के विरोधी हुआ करते थे और कुछ सिर्फ यीशु को देखना चाहते थे, और कुछ भीड़ या कुछ लोग वहाँ के वास्तव में यीशु पर विश्वास कर उनका पीछा हो लेते थे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, भीड़ में चाहे जो भी हो, प्रभु के सामने एक समान थे। यीशु उनसे बराबर का न्याय करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। वे उन्हें प्रभु के संतान मानकर उनकी इच्छा को जानते थे और उन पर तरस खाते थे। यीशु उनकी हर परिस्थितियों के बारे में और सिचुएशन के बारे में परख लेते हैं। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, आज का यह वचन मरकुस 8:1-9 का जो आधारभूत विषय है वह है कंपैशन ऑफ जीसस। अर्थात आज के इस वचन में हम मसीह के उस बड़ी घटना को देखते हैं जिसमें यीशु के अंदर छुपे हुए तरस की भावना को परिलक्षित करता है। ऊपरी तौर पर यह घटना एक साधारण घटना सा प्रतीत होता है। यहाँ कंपैशन शब्द का बहुत बड़े अर्थ लिया जा सकता है या उसके गुण या अच्छाई को समाहित किया गया है कि इस शब्द में, इस कंपैशन शब्द में पहली बात तरस की आती है।
कृपा, अनुकंपा, करुणा, क्षमा, दया, मेहरबानी, संवेदना और सहानुभूति के संकेत दिए जाते हैं। तो आज की इस पाठ से प्रभु इस गुण को हमारे बीच में बांटता है कि किस प्रकार से उन्होंने उस भीड़ को जो उनके पीछे हुआ करती थी, और आज के इस वचन में इसी पर परमेश्वर या यीशु मसीह हम हर एक को प्रकाशित करना चाहता है। वचन में जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह के गुण और उसके उस कंपैशन को देखने का प्रयास करेंगे। पहला जो वचनों में लिखा हुआ है यह स्पष्ट है कि उन दिनों में जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उसके पास खाने को कुछ ना था। इस वचन से, इस वाक्य से यही दिखता है कि लोगों के पास खाने को कुछ ना था। प्रभु इस भीड़ की इच्छा को जान लेता है और उसके साथ सहानुभूति प्रकट करता है और उनके ख्याल भी रखता है। सच में उनके पास खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, लेकिन यीशु मसीह उस बात को महसूस करता है और उसके प्रति वो सहानुभूति को दिखाता है। दूसरा जो वचन में खास बात हम लोग पाते हैं, 3 दिनों से साथ होना। आगे वचन कहती है कि वह 3 दिन से यीशु मसीह के साथ चला कर रही थी या जा रही थी। मसीह यीशु उस भीड़ से, चाहे वह जिस मतलब या स्वार्थ से यीशु के साथ थे, यहाँ पर यीशु उस वचन के तहत जो यूहन्ना 15:4 में वर्णित है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, इस वचन को पूरा करता हुआ दिखाता है और साथ होने को अपने करुणा से दर्शाता है कि किस प्रकार से तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तीसरा जो लाइन है, भूखा भेज दूं और थक कर रह जाएंगे। आगे इस आशीर्वाद के माध्यम से ये भी स्पष्ट होता है कि भूखा भेज दूं और थक कर रह जाएंगे। इससे यह स्पष्ट है कि वह हमारे सब बातों की चिंता करता है। वह हमारे भूख, हमारे मन अंतःकरण को देखता है और हमारे थकान को महसूस करता है और इन्हीं बातों की वह चिंता कर रहा है और वह हमारे हर परिस्थितियों की चिंता करता है। आगे वचन हमें बताती है कि जंगल में रोटियां कहाँ से लाए। जंगल अर्थात निर्जन स्थान या जहाँ ना होने की संभावना ज़्यादा हो, ऐसे जगह भी प्रभु यीशु मसीह हम और आपके लिए उपाय करने वाला होता है। अब हमें ये चिंता नहीं करनी है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगी, इस बात की चिंता नहीं करना है, क्योंकि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह हम और आपके लिए जुगाड़ करने वाला है। वह हमें हर उत्तम वस्तु से तृप्त करना चाहता है। आगे जो वचन है रोटियां और धन्यवाद के विषय में, इस वचन से प्रभु उस चमत्कार को हमारे बीच प्रकट करता है कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसने इस वचन में 7 रोटियों को लगभग 4000 लोगों में बांट दिया। ये सिर्फ इसलिए हो पाया कि उन्होंने थोड़ा सा के लिए धन्यवाद प्रार्थना किया और इस बात को स्पष्ट किया जो रोमी 12:12 में लिखता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। सचमुच में यह स्थल वचन उन दिनों पूरा होता सा दिखाई देता है कि वे लोग सोच रहे थे कि 7 रोटियां और 4000 की संख्या में लोग कैसे संभव होगा। तो यीशु मसीह ने उस दरमियान शांत होकर प्रार्थना किया और इसी प्रार्थना का परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि लगभग 4000 के लोग तृप्त किए गए। आगे वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि शेष 7 टोकरे भरकर उठाए गए, 7 टोकरियां उनके लिए बच गए। मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस वचन के आधार पर एक समय उनके पास
7 रोटियां थी, लेकिन सबों के तृप्ति के बाद भी ये 7 रोटियां 7 टोकरियां बनकर रह जाती है। इस बात का स्पष्टीकरण यीशु मसीह हमें उस वचन से देता है जहां लिखा है 70 गुना, 80 गुना, 90 गुना और 100 गुना आशीष देने के लिए तैयार रहता है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन में एक और गुड़ बातें बताई गई है। इस वचन में कुछ अंकों का, कुछ नंबर्स का प्रयोग किया गया है और वो नंबर है 3 दिन और 7 रोटियां 7 टोकरियां। यहाँ पर 3 का तात्पर्य इस बात से है कि 3 संख्या अर्थात प्राचीन समय में दिव्य संख्या मानी जाती थी, जो संपूर्णता या समग्रता को संकेत करता है। 3 अर्थात 3 पुरुष जो मामरे से अब्राहम के पास चले आए थे। 3 ये बात भी दर्शाता है उन दिनों के 3 प्रमुख पर्वों को। पहला अख़मीरी रोटी का त्यौहार, कटनी का त्यौहार और झोपड़ी का पर्व। ये 3 पर्वों का भी स्पष्टीकरण देता है। योना 3 दिनों तक मगरमच्छ के पेट में रहा, इस बात का भी स्मरण दिलाता है। और यीशु मसीह की मृत्यु तथा पुनर्स्थापन के बीच या पुनरुत्थान के बीच 3 दिन का जो समय होता है, इस बात से संकेत मिलता है कि ये जो 3 अंक है, 3 संख्या जो है, वो हमारे और आपके जीवन में बातों को स्मरण दिलाता है। यहाँ 7 एक संख्या है और ये 7 जो संख्या है वो हम और आपको इन बातों का स्मरण दिलाता है। सृष्टि के 7 दिन, 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया और ये दिन पवित्र माना गया। बलिदान और अनुष्ठान के समय लहू का 7 बार छिड़काव किया जाता था। 7 बार क्षमा करने का स्मरण दिलाता है। सचमुच में मसीह में ख्रिस्ट विश्वासी आज हमें इस वचन के आधार पर यह तय करना है कि जीसस का कंपैशन क्या हमारे चरित्र में है, अर्थात क्या हमारे जीवन में तरस, कृपा, अनुकंपा, करुणा, दया, क्षमा, मेहरबानी, संवेदना और सहानुभूति है। इसे अपने व्यक्तित्व जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हमें देखना है। क्या ये कंपैशन शब्द अर्थात क्षमा, दया, तरस, ये जो बातें हैं, क्या हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है या नहीं? इस बातों को आज गौर करने की आवश्यकता है। हमें यह भी देखना है कि हमारा समाज या हमारा जीवन भीड़ का कौन सा हिस्सा है। क्या हम सिर्फ सुनने वाले हैं? क्या हम शारीरिक चंगाई चाहते हैं? या सिर्फ यीशु को अपनाना चाहते हैं? या हम यीशु के विरोधी हैं? या हम सिर्फ यीशु को देखना चाहते हैं? या वास्तव में हम यीशु पर विश्वास करते हैं? इसलिए आइए प्रभु की उपस्थिति में अपने मन अंतःकरण में झांके और यह तय करें कि वास्तव में हम प्रभु के आत्मा से जुड़े हैं। उन दिनों लोग उनके पीछे यूं ही नहीं चला करते थे। उनके पीछे एक रीजन था, एक कारण था, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह सभी वरदानों से तृप्त था और इसी कारण से उनके साथ भीड़ों की भीड़ चला करती थी। और वे सिर्फ इसलिए नहीं, वह यीशु मसीह को जानकर अपने आप को छोड़कर परमेश्वर की संगति में आना चाहते थे। और आज का ये वचन इसी बातों पर फोकस डालता है, इसी बात को हमें बताता है कि किस प्रकार जब हमारे पास खाने को ना रहे, जब हम 3 दिन से भूखे हो, जब हम मार्ग में थक जाएंगे, तब हमें कम से ही यानी थोड़े से ही धन्यवाद के द्वारा ज़्यादा बनाना होगा। और आज की वर्तमान स्थिति में इसी बात की आवश्यकता है। सभी के पास कम है, थोड़ा है, संतुष्ट नहीं है, लेकिन रोमी 12:12 के माध्यम से हम उन बातों को प्रार्थना के माध्यम से
प्रार्थना के द्वारा से अपने जीवन में बड़ा होते देख पाएंगे। आइए अपने मनों को तैयार करें, प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करें और अपने जीवन को एक आस में रखते हुए, एक आशा में रखते हुए परमेश्वर में समर्पण कर दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, हम इस घड़ी आज के इस प्रकाशन के माध्यम से हर बातों को गंभीरता से सीखा और ये आपकी इच्छा हुई कि हमारे माध्यम से लोगों तक ये वचन सुनाई गई और इसके द्वारा से कलीसिया के हर लोग अपने मनों में स्मरण करें, अपने मनों में झांक कर ये देखें कि हम किस प्रकार से कम होते हुए भी, थोड़ा होते हुए भी प्रार्थना के द्वारा से अपने जीवन को ज़्यादा और बहुतायत से व्यतीत करने सके। हम हर एक के साथ होले, हर एक वचन को मंडली के लोगों तक पहुंचाइए और उनके जीवन को आशीषित कीजिए कि उसके द्वारा से त्रिस्तुति और महिमा दिखने पाए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रीष्ट यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सदा लो। आमीन। आराधना का तीसरा गीत हम रिवाइवल सॉन्ग से गाएंगे और इसी गीत के दौरान ही हम अपने रविवारीय भेंटदान अर्पण करेंगे। गीत का नंबर है 1121, 1121। कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वचन। दुनिया कर को
समय हम अपने देश और अपनी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें। हम अगुवाई के लिए वचन सुने। भजन संहिता भजन नंबर 50 उसका पहला और दूसरा पद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। हे सियोन जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपने क्रिस्तियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ हो जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य की सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हकीमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारी कलीसियाई सभाओं, केंद्रीय परिषद और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत के लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरे साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाए। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इसी घड़ी हम पूरे दुनिया के हर एक लोगों के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो इस समय इस महामारी की तकलीफ़ों से लोग जूझ रहे हैं। प्रभु, तो आप ही अद्भुत रीति से हम में से हर एक के जीवन को बचाने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए प्रभु, हम भरोसा करते हैं कि जब हम एक विश्वास के साथ तेरे निकट में आते हैं, चाहे वो कितने भी प्रकार के रोगी की बातें हैं, हम विश्वास करते हैं पिता कि जिस तरह से तेरे लोगों को उस 10 विपत्ति से तूने बचाया है, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू भी हम में से हर एक को, जब तेरे निकट हम बने रहते हैं, तो हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हम इस घड़ी एक एक के मन और हृदय रूपी भेंट को तेरे निकट में लाते हैं। इसको तू अपने नाम के निमित्त ग्रहण कर। पूरे सप्ताह भर के जीवन में, पूरे जीवन में प्रभु, एक एक की तूने रक्षा रखवाली की है। हमारी मंडली के अंतर्गत प्रभु तूने बड़ी आशीषों को बहुत आयत से उंडेला है। हम धन्यवाद देते हैं। और उसी के साथ हम उन भाई और बहनों को जो इस समय में काफ़ी तकलीफ़ की हालत में हैं, उनके जीवन की भी रक्षा और रखवाली करना पिता, ताकि वे उस बीमारी के बिस्तर से भी उठ खड़े होकर तेरे नाम की महिमा के लिए तैयार होने पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर ही हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं।
और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझे प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझे प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु साहब